नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार दौरा चल रहा है। बिहार में वो दे दनादन रैलियां कर रहे हैं। इसी दौरान वो आए हुए थे हमारे गृह जिला, मेरे घर के महज 500 मीटर की दूरी पर, यानी आधा किलोमीटर की दूरी पर मोतिहारी गांधी मैदान आए थे। और जो मेरा कचहरी है वहां से भी महज 500 की दूरी पर, यानी मेरा जन्म स्थान है और जो कर्म स्थान है, उस दोनों स्थान के महज 500 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। मोदी जी जब आए थे तो क्या क्या हुआ, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन आप लोगों का एक सवाल था कि मोदी जी आए थे तो मैं गया था या नहीं गया था। तो मैं बता दूं कि मोदी जी के भाषण मेरे कान में कचहरी में पड़ रहे थे। मेरे रिपोर्टर देवेंद्र सिंह गए हुए थे, सत्यप्रकाश जी गए हुए थे, हर्षित शर्मा जो आईटी मैनेजर है वो गए हुए थे, टीम के सभी लोग जाकर के न्यूज कवरेज कर रहे थे। सच तक जो इतना बड़ा न्यूज चैनल है उस पर लाइव कार्यक्रम आ रहा था। मेरे भी चैनल पर कार्यक्रम शूट हुआ और पूरी तरह से बाद में उसको चढ़ाया गया। अनकट भाषण प्रधानमंत्री का है जो हमारे चैनल पर आप सुन सकते हैं। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे हालांकि न्योता था, मुझे पास भी मिला हुआ था, लेकिन मेरे लिए प्रधानमंत्री मेरे अगर कोई है तो वो कोर्ट में बैठे हुए सारे न्यायाधीशगण हैं। और मेरे लिए अगर कोई कार्यकर्ता है, पार्टी कार्यकर्ता, तो वो मेरे क्लाइंट्स हैं। मेरा मूल पेशा वकालत है और वकालत मैंने आज तक एक दिन भी कचहरी अकाज नहीं करता हूं। मैं जो बातें करने आया हूं वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण हुआ, उनके भाषणों के बाद जो राजनीतिक टीका टिप्पणियां हुई, जो राजनीतिक पंडितों का जो विश्लेषण है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो सब आप बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल पर सुन सकते हैं। लेकिन जो चीजें जमीनी हकीकत है वो आप नहीं सुन सकते हैं बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल पर। मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का वर्णन कर दूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर हेना चंद्रा, जो कि जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक जानी मानी भाजपा की नेत्री भी हैं, वो स्टेज पर पहुंचती हैं, माइक संभालती हैं, जो भी औपचारिकताएं होती हैं उनको वो पूरा करती हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, डॉक्टर हेना चंद्रा प्रधानमंत्री जी के जयकार लगाती हैं, भगवान श्री राम के, भारत माता की जयकार लगाती हैं। और उसके बाद अपनी सिहनी गर्जना के साथ में वो सांसद राधा मोहन सिंह को कहती हैं कि प्रधानमंत्री का वो स्वागत करें। बापू की कर्मभूमि पर बापू की प्रतिमा के साथ यहां के निवर्तमान सांसद और अभी के भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी राधा मोहन सिंह जाते हैं और बापू की प्रतिमा, प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्रम देकर के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन में डॉक्टर हेना चंद्रा और राधा मोहन सिंह दोनों ने एक अतिशयोक्ति भी कर डाली, राष्ट्र पुरुष बता डाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस अतिशयोक्ति को जनता कितना सही मानती है, कितना गलत मानती है, ये आप लोगों को 4 जून को पता चल जाएगा। यह अतिशयोक्ति है या सच्चाई, यह भी जनता के ऊपर है। खैर, राष्ट्र पुरुष और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का संबोधन के नाम से संबोधित करते हुए और उसके बाद डॉक्टर संजय जायसवाल ने, लवली आनंद ने, सुनील कुमार ने, सबने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इन सारे स्वागत के बीच सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि चारों सांसद प्रत्याशियों के स्वागत के तुरंत बाद अगर किसी को मौका मिला तो वो महिला शक्ति को मौका मिला। महिलाएं गई और जाकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत की। उसके बाद निवर्तमान सांसद और सांसद प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के राधा मोहन सिंह आते हैं और बहुत ही कम शब्दों में संबोधन करते हैं। वो सीधा यही कहते हैं कि मोदी मंदिर का मैं पुजारी हूं और अगर पुजारी से गलती हो जाए तो मंदिर तोड़ नहीं देना चाहिए। इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ करिएगा और मोदी जी के मंदिर का जो आप लोगों ने मुझे पुजारी बनाया है, इसकी सजा मोदी मंदिर को मत दीजिएगा, मुझे माफ करके और मुझे चुनाव जिता दीजिएगा। उसके बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आते हैं और वो बोलते हैं कि मोदी जी ने जितना कमिटमेंट किया है वो सारा कमिटमेंट जो है वो पूरा हो रहा है, आगे भी पूरा होगा। इसके लिए आप लोग प्रधानमंत्री को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाए, फिर से एक बार मोदी सरकार बना दे। उसके बाद प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक भाषण चालू होता है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में सबसे पहले चंपारण के लोगों का गुणगान करते हैं। पहले भोजपुरी में वो शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि चंपारण के जनता के गोड़ लागत ताने, अपनी भाषा में वो बोलते हैं। प्रणाम करने के बाद में, चंपारण वासियों का अभिवादन करने के बाद में वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। महिला और युवाओं पर उनके भाषण केंद्रित थे। पूर्वी चंपारण से पहले वो महाराजगंज में, यानी मोतिहारी से पहले वो महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए प्रचार कर रहे थे, जिसमें जो युवा पेड़ पर या खंबे पर चढ़ गए थे उनको देखने के लिए 4-5 मिनट तक भाषण रोक करके, अपने व्यस्त समय से प्रधानमंत्री रोक करके और उन लोगों को बोले कि मेरे भाषण से ज्यादा आप लोगों की जिंदगी
महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग उतर जाइए। वो लोग उतरे तभी प्रधानमंत्री भाषण दिए। यानी युवाओं को जो अपनी तरफ आकर्षित करने की जो नरेंद्र मोदी जी की अदा है, वो पूरी अदा के साथ दिखे। मोतिहारी में भी महिलाओं के वोट पर अब भी प्रधानमंत्री जी की पूरी नजर है। विरोधियों का कहना है कि एक भी सेल्फ मेड महिला को भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिला। सेल्फ मेड क्या, किसी तरह महिला को टिकट नहीं मिला, लेकिन महिलाओं का जो वोट बैंक है उस पर प्रधानमंत्री जी की पूरी पकड़ थी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही शौचालय जो उनकी योजना है, उन्होंने कहा कि स्वच्छाग्रह और सत्याग्रह की यह भूमि है। स्वच्छाग्रह की भूमि पर कांग्रेस पार्टी को यहां से प्रेरणा लेकर के देश में स्वच्छता की ओर काम करना था, लेकिन जब यह मोदी एक गरीब मां का बेटा आया तब जाकर के स्वच्छाग्रह पर काम हुआ, स्वच्छता पर काम हुआ, शौचालय दिया गया। और जो माताएं बहनें, जो गरीब माताएं, क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूं तो मैं जानता हूं, जो गरीब माताएं बहनें यहां पर या तो सूर्योदय के पहले शौच करने जाती थी या सूर्यास्त के बाद जाती थी, बीच में जो दर्द होता था उसे सहती थी, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। इस दर्द को अगर किसी ने हटाने का काम किया है तो वो मोदी ने किया है। ये बातें वो बोल रहे थे। उसके बाद सील सिलवार ढंग से महिलाओं पर जो केंद्रित उनकी योजनाएं हैं, जो उज्ज्वला योजना है, इन सारी चीजों पर बात किए, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाए। सबसे ज्यादा वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर आक्रामक रहे। उनका कहना था कि इंडिया अलायंस के लोग सनातन का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। सबसे ज्यादा बरसते नजर आए आज की सभाओं में नरेंद्र मोदी, तो वो जंगल राज के युवराज, कथित युवराज तेजस्वी यादव पर, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि यहां पर वो इशारों में लालू यादव को सजा याफ्ता मुजरिम, चारा चोर भी बोल गए और नौकरी के बदले जमीन मांगने वाला तेजस्वी यादव और लालू परिवार को भी बोल गए। नरेंद्र मोदी वो सारी बातें बोल रहे थे जो जब कुछ दिन पहले महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, तो वो सारी बातें, यानी चारा चोर का बेटा और 9वीं फेल कहने पर, जंगल राज का युवराज कहने पर, नौकरी के बदले जमीन के घोटाला की बात करने पर जो एफआईआर हो जाता था, जेल हो जाता था, यहां तक कि एनएसए तक लग जाता था, वो सारी बातें नरेंद्र मोदी मोतिहारी के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से बोलते नजर आए। मोदी जी का मस्त और दमदार भाषण रहा। भीड़ भी काफी ज्यादा थी, पूरा शहर भगवा में दिख रहा था। और राजेश कुशवाहा बनाम राधा मोहन सिंह का जो डिबेट चल रहा है कि राधा मोहन सिंह जीतेंगे या राजेश कुशवाहा जीतेंगे, जिन लोगों को यह लगता था कि कुशवाहा समाज राजेश कुशवाहा को वोट देगा, सहनी समाज सहनी जी को वोट देगा, और मतलब जातीय जो ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही थी, नरेंद्र मोदी जी आए और सारे जात की पोटलियों को जो महागठबंधन के लोगों ने एक कर रखा था, सबको बिखेर करके, समेट करके, सनातन का एक बोझा बांध करके चले गए। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सारे नेता लोग एक खास वोट बैंक को पकड़ लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने एक खास वोट बैंक को पकड़ा। महिलाओं का जो, जैसे मान लीजिए कि कुशवाहा जाति के लोग अगर वोट दे भी देते हैं राजेश कुशवाहा को, तो उसमें जो महिलाएं हैं 50%, वो सारा वोट अब नरेंद्र मोदी जी अपनी तरफ कोशिश किए हैं खींचने की। और उसमें जो युवा हैं, यानी लगभग 30% युवा, उनको भी खींचने की कोशिश करते हैं। यानी सारे जातियों में से 80-80% नरेंद्र मोदी वोट निकालने की पूरी कोशिश करके और यहां से चल दिए। अब आज के समय में देखा जाए तो राधा मोहन सिंह का पलड़ा सब पे भारी नजर आ रहा है, लेकिन जो अनुत्तरित सवाल हैं, जिन अनुत्तरित सवाल के कारण आज 21 है, 22, 23 और 24, इन 3-4 दिनों में 25 तारीख तक जो अनुत्तरित सवाल फिर से राजेश कुशवाहा का पलड़ा भारी कर सकता है, वो ये था कि चीनी मिल का नहीं खुलना, क्योंकि यहां के बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे जो है वो चैनल चलाने वाले, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे समाजसेवी, बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा ट्रोल किया चीनी मिल को लेकर के। कई सारे लोगों ने चीनी मिल की फोटो बनाई, वीडियो बनाया। पटना से एक पत्रकार आए और पत्रकार आकर के और कुछ नेताओं को लेकर के और चीनी मिल के गेट पर उन्होंने जो है वो पत्रकारिता अपनी की और चीनी मिल बंद पड़े, चीनी मिल और मोदी सरकार की उस नाकामी को गिनाया, राधा मोहन सिंह के उस नाकामी को गिनाया। तो चीनी मिल अब तक एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के रह गया है। अगर जातिवाद का कार्ड चला तो राजेश कुशवाहा जीत सकते हैं, अगर सनातन का, राष्ट्रवाद का कार्ड चला तो राधा मोहन सिंह की जीत पक्की मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पूरी कोशिश की गई जातीय ध्रुवीकरण को रोकने की, और जो धार्मिक ध्रुवीकरण होता है या जो सनातन और राष्ट्रवाद के आधार पर जो वोट मिलता है और महिलाओं और युवाओं का जो हर जाति से खींच लेने की कला नरेंद्र मोदी में है, वो सारा काम नरेंद्र मोदी जी किए। डॉक्टर हेना चंद्रा के सिहनी गर्जना के साथ मंच संचालन शानदार हुआ और अध्यक्ष, जो जिला अध्यक्ष है प्रकाश अस्थाना, उनकी भी जो मैनेजमेंट था वो देखने लायक था, लाजवाब था। लेकिन अब तक लड़ाई बराबर की बनी हुई है।
एक चीज जो अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और महागठबंधन में वो ये है कि महागठबंधन की रैलियों में हुड़दंगी ज्यादा होती है, उसमें जो है वो ज्यादा हुड़दंगी पहुंच जाते हैं और 2 मिनट से ज्यादा यहां तेजस्वी यादव जी का भाषण नहीं हो पाता है। लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम लगभग 45 से 47 मिनट का था, जिसमें मान के चलिए तो 35 मिनट तक अकेले नरेंद्र मोदी जी का भाषण रहा। स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा कितने देर का रहा, अगर थोड़ा बहुत 1-2 मिनट इधर उधर हो जाए तो माफी चाहता हूं, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। ये सारे कार्यक्रम की ये रूपरेखा थी, ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा थी। और डॉक्टर हेना चंद्रा के सिहनी गर्जना के साथ मंच संचालन में 4 चांद लग रहा था। अब उसमें डॉक्टर हेना चंद्रा का जो भाषाई कौशल था, जो उनकी उच्चारण शक्ति थी, जो उनकी गर्जना थी, जो उनका संचालन कौशल था, वो देखने लायक था। इसके लिए राधा मोहन सिंह को, प्रकाश अस्थाना को बहुत बहुत बधाई और चंपारण की जनता को बहुत बहुत बधाई कि चंपारण के लोगों ने कम से कम मजबूत विपक्ष को सामने देकर के और प्रधानमंत्री को बार बार यहां पर आने को मजबूर किया। और उतना प्यार भी चंपारण वासी प्रधानमंत्री को देते हैं कि प्रधानमंत्री प्यार से अभिभूत होकर के या तो विरोधियों के बुलावे पर, विरोधियों के क्रोध से प्रेरित होकर के, प्रेम या विरोध जो भी उससे प्रेरित होकर के प्रधानमंत्री बराबर आते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।